बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो कल हमारी क्लास हुई थी उसके बारे में जी जो डाटा मेरे पास आया है, जो मैंने रेस्टोरेंट का फॉर्म फिल किया था, वहाँ से शुरू करते हैं जी। ठीक है जी। ये जी कल रेस्टोरेंट का फॉर्म था, तो इसके जी 22 रिस्पॉन्सेज आए हैं रेस्टोरेंट के फॉर्म के। तो इसके 22 जो रिस्पॉन्सेज हैं इसके ऊपर बात करते हैं हम। तो नॉर्मली जब मैंने कल आपको बताया था कि जब ये फॉर्म आपने बना लेना है तो इस पे डाटा कैसे कलेक्ट करना है, आपको ईमेल लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका बताया था। तो हमने एक सैंपल साइज रखना होता है कि मिनिमम हमें कितने रिस्पॉन्सेज चाहिए, कितने रिस्पॉन्सेज के ऊपर फिर हमने उसका एनालिसिस करना है। तो जिन लोगों ने स्टैट पढ़ी हुई है तो उन लोगों को पता होगा। जिन लोगों ने या फिर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री कोई भी की हुई है, तो मास्टर डिग्री में नॉर्मली इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, सब जगह पे एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी में ये सारा तरीका बताते हैं कि आप रिसर्च कैसे करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। तो डिटेल में आप रिसर्च के बारे में मजीद पढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान में इसका काफ़ी जो है ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन कोई बड़ी एजेंसी जैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्विसेज, लेकिन छोटे लेवल पे ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जो बिग प्रोजेक्ट होते हैं उन वो तो ये सर्विसेज बाय करते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे भी सर्विसेज नहीं है। तो छोटे लेवल पे आप ये मार्केट रिसर्च का काम भी कर सकते हैं कि आप बिजनेसेस को सर्विसेज दें कि आप स्टार्टअप से पहले हमसे रिसर्च करवाएं। मार्केट रिसर्च की ऑप्शन बड़ी अच्छी ऑप्शन है। फॉरेन कंट्रीज में तो ये काफ़ी एजेंसी सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये इशू है अभी तक। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज हो गई, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट की सर्विसेज, तो अभी पाकिस्तान में ये प्रोवाइड नहीं हो रही प्रॉपर वे में। अगर हो भी रही हैं तो वो बड़े लेवल पे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं। तो ये जिन लोगों ने इस फील्ड में जाना हो तो ये पूरा फील्ड है, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मजीद इसमें फिर डिटेल में पढ़ सकते हैं। कुछ चैनल के लिंक अगर चाहिए होंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हों रिसर्च में जाने के लिए कि सिर्फ उन्होंने बिजनेस रिसर्च, बिजनेस प्लानिंग और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम करना हो। तो आज देख लेते हैं ये एनालिसिस हम इनका करेंगे क्वेश्चन का। ये जो 22 रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ा होता है 500, 1000, 2000, 5000, तो उसको फिर हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ एनालिसिस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर है SPSS। तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में इसके अंदर जी डाटा सारा इंटर होता है SPSS के अंदर, और उसके बाद फिर हम इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। फिर एनालिसिस की बेस पे हम रिपोर्ट को देखते हुए फिर वो बिजनेस का स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर भी बड़ा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, ईजी है यूज़ करना। इसको भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं SPSS सीखने के लिए, अगर आपने बड़े लेवल पे डाटा एनालिसिस करना हो। लेकिन हमारे पास इस वक्त सिर्फ 22 रिस्पॉन्सेज हैं, तो ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी ये पहला जो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज सेक्स, इसमें हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया वो 50-50 है। 22 में से 11 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं, मेल फीमेल। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन था जी व्हाट इज योर एज। तो एज जी सबकी, मैंने कल ही बात की थी कि कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन था। तो एज सबकी 17 से लेके 40 प्लस तक एज है जी। तो दूसरा क्वेश्चन ये है जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा जी, वो ऑफन यू ईट आउटसाइड। तो इसमें भी देख लें जी 27% जो रिस्पॉन्स है वेरी लिटिल है, 31% रिस्पॉन्स है ट्वाइस अ वीक, और 7% रिस्पॉन्स है वंस अ मंथ। ठीक है जी। इसमें भी जो हमारे पास जी रिजल्ट मिल रहे हैं ज़्यादातर एक महीना या बहुत ज़्यादा कम, मतलब कि ज़्यादातर लोग ऑलमोस्ट 57% लोग पाकिस्तान में इस वक्त जो रेस्टोरेंट मतलब बहुत कम जाते हैं, या तो महीने में एक दफ़ा या बहुत कम। और 31% लोग जो हैं वो जा रहे हैं जी ट्वाइस अ वीक, और ओनली 9% लोग जो हैं वो वंस अ वीक जाते हैं। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच मनी आर यू स्पेंडिंग ऑन होटलिंग मंथली। तो ये मुख्तलिफ प्राइसेस है हमारी, तो इसको भी देखते हैं बाद में। उसके बाद ये खाना कौन सा खाते हैं, तो इसमें फास्ट फूड जो है जी 50% लोगों का रिस्पॉन्स है, और 27% ऑल ऑफ अबव। तो फास्ट फूड सबसे ज़्यादा इस वक्त सेलिंग है पाकिस्तान में। के बाद ये मुख्तलिफ जी इश्यूज जो बताए थे कल जी, बिगेस्ट इश्यूज क्या हैं, तो ये इश्यूज हमने लाजमी देखने होते हैं कि क्योंकि हमने इन इश्यूज पे काम करना होता है कि जो लोगों को इश्यूज हैं, हमारा अगर बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें लोगों को ये इश्यूज फेस ना करने पड़े। वेटिंग, एनवायरनमेंट, और ये जी किसी को कोई भी इशू नहीं है। मोस्टली चार्जिंग हाई प्राइसेस,
बट नॉट सर्विंग क्वालिटी, beggars, too much people, cleaning, nothing expensive, family halls are combined with the general halls, quality, smoke and irrelevant taxes, prices, cleaning। तो ये मुख्य तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, इनको जी बाद में देखते हैं सबको। उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जी, ये मुख्तलिफ हमने जो चीज़ें इसमें दी थी, क्वालिटी, इन्वायरमेंट, प्लेस, तो सबसे ज़्यादा जी लोग क्वालिटी का रिस्पॉन्स 36% है। ऑल ऑफ अबाव में तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है जी क्वालिटी 36%, उसके बाद इन्वायरमेंट 9%। ये दो चीज़ें जो हैं जी मेजर लोग देखते हैं, फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और प्लेस का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। जो प्लेस है उसको लोग ज़्यादा मैटर नहीं करते, ओनली 1%। रिस्पॉन्स जो 4.5% एक बंदे ने सिर्फ रिस्पॉन्स किया प्लेस का। तो प्लेस इतनी मैटर नहीं करती लोगों के लिए, क्वालिटी और एनवायरनमेंट जो है जी वो ज्यादा मैटर करता है। प्राइस भी इतना मैटर नहीं करती, एक बंदे ने रिस्पॉन्स किया प्राइस, और मेन चीजें ये दो हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट डू यू वांट टू ओपन इन सिटी, तो ये भी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज हैं जी, सबका अलग अलग रिस्पॉन्स है। कोई देसी वगैरह है, कोई गुड एनवायरनमेंट, तो इसको भी बाद में देख लेते हैं जी। उसके बाद फैमिली इन्वायरमेंट किस तरह का चाहिए, तो ये भी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद ये आपने डाटा जब अगर डाउनलोड करना होगा, तो ये एक छोटा साइन बना हुआ है एक्सेल की फाइल का, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा आपके पास इस तरह की एक्सेल शीट में आ जाएगा। तो एक्सेल शीट में आप इसको अच्छे तरीके से ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं चीज़ों को, और एक्सेल शीट से फिर आप SPSS के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, वहाँ पे इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम मैं एज ग्रुप जो देख लेते हैं, ये छोटा डार्ट है जी, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलम स्टैट्स। तो कॉलम स्टैट्स में आप देखेंगे तो आपके पास ये एज ग्रुप सारा आ जाएगा, 17 से लेके 45 तक एज ग्रुप है जिन्होंने हमें रिप्लाई किया है जी। 21, 23 दो दो बंदे हैं और एक 35। तो ये हमारे पास एज ग्रुप 17 से लेके 45 ईयर तक के लोगों का एज ग्रुप है जिन्होंने रिप्लाई दी है। नेक्स्ट कॉलम जी हमारा है, इसमें भी स्टैट देख लेते हैं। तो इसमें जी हो ऑफन यू ईट वंस अ वीक, दो बंदों ने रिप्लाई दिया है। 7 बंदों ने कहा है जी वंस अ मंथ, और 7 बंदों ने कहा है ट्वाइस अ वीक, और 6 बंदों ने कहा है वेरी लिटिल। तो ये रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं जी। परसेंटेज पहले हमने देख ली थी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है जी पैसे कितने स्पेंड करते हैं आप। अगर इसके स्टैट को देखेंगे, 1000 से लेके 4000 तक ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हैं। ओनली 4 बंदों ने कहा है 15,000 20,000 रुपया। 22 रिस्पॉन्सेज हैं, तो 18 लोग जो हैं वो 1000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक मंथली स्पेंड करते हैं होटलिंग पे। के बाद नेक्स्ट कॉलम में देख लेते हैं जी, इसके स्टैट चेक कर लेते हैं। तो फास्ट फूड इसमें सबसे ज़्यादा जी 11 लोगों का रिस्पॉन्स है, 50% लोगों का रिस्पॉन्स है फास्ट फूड का, और 6 लोगों का है जी ऑल ऑफ अबव। बिगेस्ट इशू के स्टैट देख लेते हैं जी। इश्यूज में जी लोगों के ये जो मुख्तलिफ पहले भी हमने देखा था, ये इश्यूज इनको लाजमी हमने बिजनेस में, बैगर्स, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो बैगर्स का खास ख्याल करेंगे जी, रेस्टोरेंट के अंदर इंटर ना होने दें। क्लीनिंग का खास ख्याल रखेंगे। एक्सपेंसिव प्राइसेस आप अपनी जो है मार्केट को देखते हुए, लोगों की बाइंग जो है पावर को देखते हुए प्राइसेस डिसाइड करेंगे कि बाइंग पावर आप जिस एरिया में ओपन कर रहे हैं लोगों की कितनी है। फैमिली हॉल का जी बताया था लोगों ने जी, फैमिली हॉल जो है दूसरे सेक्शन के साथ हैं जी। उसके बाद जी मेन जो इशू है जी प्राइसेस, और यही ज़्यादातर लोगों को 3-4 ही ये मेन इश्यूज हैं जी। एक तो वेट बहुत करना पड़ता है, क्लीनिंग का इशू है, या एनवायरनमेंट का इशू है, और प्राइसेस, 3 चीज़ें ये मेन है जी। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, और उसके बाद जी प्राइसेस आपकी जी मकबूल होनी चाहिए। ये 3 मेजर इश्यूज हैं लोगों को रेस्टोरेंट के फील्ड में। उसके बाद जी क्या इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए, इसके स्टैट देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जी लोगों ने कहा है क्वालिटी, और उसके बाद एनवायरनमेंट। ऑल ऑफ अबव में तो फिर प्राइसेस और सारा कुछ आ जाता है। मेन हम ये दो चीज़ें देखेंगे, क्वालिटी और एनवायरनमेंट जो है ये मैटर करता है जी। प्लेस इतनी मैटर नहीं करती लोगों को, प्राइस भी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि प्राइस बहुत ज़्यादा
ओवर चार्जिंग ना हो, लेकिन मुनासिब प्राइस जो है उसके साथ लोग रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन था जी, आप किस तरह का रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ तरह के लोगों के क्वेश्चन है। तो इसको हम, जो हमारा पहले क्वेश्चन था फास्ट फूड वाला, उसके साथ ही रिलेट करेंगे कि फास्ट फूड की डिमांड ज़्यादा है, फास्ट फूड का काम ही लोग ज़्यादा करना चाहते हैं। ये फैमिली एनवायरनमेंट के बारे में जी मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्स हैं कि फैमिली एनवायरनमेंट किस तरह का चाहिए, तो इसको देख सकते हैं डिटेल में। सेपरेट फ्रॉम बॉयज़, के सेपरेट हो जैसे पाकिस्तान का कल्चर है। वेल मैनर्ड स्टाफ होना चाहिए, फैमिली के साथ वेल मैनर्ड स्टाफ पेश आए। पीसफुल एंड काम स्टाफ होना चाहिए जी। फैमिली इन्वायरमेंट हो। कंट्रोल द लेवल ऑफ नॉइज, नॉइज नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। सेफ फ्रॉम फैमिली, फैमिली और बच्चों के लिए सेफ हो। प्राइवेसी हो। उसके बाद जी प्योर देसी, देसी माहौल जी हो। सिंपल बट अट्रैक्टिव सेपरेट फैमिली सिस्टम, आई वुड लाइक different during room of family. Noise, simply peaceful and clean. Separate area, family friendly, where everyone feels comfortable. तो इन सारे आंसर को अगर हम देखें तो एक ज्यादातर लोगों की डिमांड है सेपरेट होना चाहिए, वेल मैनर्ड स्टाफ होना चाहिए, वेल बिहेव्ड स्टाफ होना चाहिए, फैमिली इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये सब लोगों की डिमांड होती है। तो ये कॉमनली ये इश्यूज हैं लोगों के, जो लोगों ने सजेस्ट किए हैं। दीज आर इश्यूज पीपल आर फेसिंग। अगर ये इश्यूज वो फेस ना कर रहे होते तो ये डिमांड ना कर रहे होते वो। तो ये इश्यूज हैं, जो बंदा ये इश्यू सॉल्व करेगा तो डेफिनेटली उसका रेस्टोरेंट अगर वो खोलेगा तो जबरदस्त चलेगा। तो इन चीजों को देखते हुए ये एक हमने छोटे लेवल पे ये एक मार्केट एनालिसिस किया है हमने, कि सिर्फ 22 रिस्पॉन्सेज पे। जब आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सेज होंगे तब हम इन चीजों को सबको एक राइट डाउन कर लेंगे। अभी मैं ये राइट डाउन नहीं कर रहा, इन प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर लेंगे, आप सबको लिख लेंगे, और इसके बेस पे फिर आपने मार्केट एनालिसिस के बेस पे आपने अपनी कैपेबिलिटीज लिखनी है सारी, और इन चीज़ों को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है कि ये वीकनेसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, ये वीकनेसेस हैं दूसरे बिजनेसेस की, और इन वीकनेसेस पे आपने काम करके अपने बिजनेस की आपने इनको स्ट्रेंथ बना लेना है। तो फिर आपका ये बिजनेस जी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये तो जी हो गया हमारा छोटा सा एनालिसिस हमारे फार्म का। तो ये आप लोग इसी तरह जो आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे सब लोगों ने इसी तरह एनालिसिस सब लोगों ने करके देखना है। और दूसरी चीज, कल हमने बात की थी गूगल ट्रेंड की, तो उसको भी थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस करूंगा 4-5 मिनट, के गूगल ट्रेंड के साथ किस तरह से हमने ट्रेंड को भी फिर ये साथ फॉलो करना है। जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम देखेंगे साथ सर्च करके, और गूगल ट्रेंड के साथ थोड़ी सी चीजें मैच करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है जी किसी का जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने रिजल्ट चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ किया है, वो काइंडली दोबारा बता दें। जी एक तो ये रिस्पॉन्सेज पे डायरेक्ट जाएंगे तो ये सारे रिजल्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, इसी स्क्रीन पे रिस्पॉन्सेज पे ये सारा एनालिसिस हुआ है। यहाँ पे ग्राफ भी बने जी। हुए हैं, परसेंटेज लिखी हुई है। दूसरी ऑप्शन मैंने और बताई थी कि यहाँ से शीट आप डाउनलोड कर लेंगे, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोटा साइन बना हुआ है जो ये प्लस का एक्सेल की शीट का। तो जी। ये एक एक्सेल की शीट आ जाएगी जिसमें ये सारा डाटा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सारे रिस्पॉन्सेज और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसका एनालिसिस यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बाकी एक अलहदा पेपर पे आप लिखेंगे सारी चीज़ें, प्रॉब्लम ये वो, तो आप ज़्यादा डिटेल में आप समझ सकेंगे चीज़ें। आपने थोड़ा सा मतलब जो सैंपल साइज है वो बड़ा लेना है। मैंने ये ईमेल नहीं सेंड की थी किसी को भी, सिर्फ आप लोगों को ही रिस्पॉन्स का कहा था। तो जब आप ईमेल करेंगे फिर ईमेल के इस तरह का आपने लोगों से रिक्वेस्ट करनी होती है, या मुख्तलिफ तरह के तरीके होते हैं कि लोग आपका फॉर्म फिल करें, मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स आएँ और उसकी बेस पे फिर आप एनालिसिस करें, कि जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना एनालिसिस अच्छा होगा आपका। जी गूगल ट्रेंड की जी कल बात कर रहे थे हम गूगल ट्रेंड की। तो इसको एक दफ़ा ट्रेंड को थोड़ा सा और एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि गूगल ट्रेंड्स में कल ज़्यादा बात नहीं हो सकी थी। कि ट्रेंड हमने देखना होता है बिजनेस के लिए, एक ये ज़बरदस्त टूल है बिजनेस एनालिसिस के लिए। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जिस कंट्री के लिए आपने एनालिसिस करना है। मैं यहाँ पे जी पाकिस्तान कर लेता हूँ।
और यहाँ पे बात हुई थी हमारी कि आपने टॉपिक सर्च करने होते हैं, जो भी आपने कीवर्ड पे के ऊपर काम करना है। अब मिसाल के तौर पे जब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे कोट सर्च कर लेता हूँ जी गारमेंट्स में, तो ये इसका हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं जी मुख्तलिफ। ये 12 मंथ का रिजल्ट है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2004 से लेके प्रेजेंट तक। तो जब ये रिजल्ट्स आप देखते हैं, इसको ज़रा गौर से देखें, तो ये ग्राफ जो है ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसको क्या वजह है, ये चीज़ हमने ट्रेंडिंग में मेन देखनी होती है कि जो चीज़ है, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये कंसिस्टेंसी है इसमें या अप डाउन है सारा। अब इसके साथ अगर हम कंपेयर भी करके देख लें, कोई दूसरी चीज इसमें कंपेयर करके देख लेते हैं, मिसाल के तौर पे जीन्स करके देख लेते हैं, जीन्स पैंट या जीन्स करके देख लेते हैं। तो ये हमारा इसके साथ कंपेयर करके देख लिया हमने। तब ये जीन्स में देखें, इसमें आपको वैसे अप डाउन नजर नहीं आ रहे, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। ये इसकी लाइन में 2010 के बाद अगर आप देखेंगे एक कंसिस्टेंसी है, हालांकि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये अप डाउन क्यों है? तो इसकी मैं रीजन बताता हूँ आपको जी, अप डाउन ये क्यों है। ये अगर आप गौर से देखेंगे, आप जहां पे ये टॉप पे जाता है ट्रेंड, तो ये ऐसे मंथ हैं नॉर्मली दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक, जब सर्दी होती है हमारे पास। जी सर, ड्यू टू वेदर कंडीशन के हिसाब से, जब गर्मी है तो ये ट्रेंड नीचे आ जाता है, जब सर्दी है तो ट्रेंड ऊपर आ जाता है। तो आपने ये चीज देखनी होती है कि जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ सीजनल तो नहीं है, इसकी ट्रेंडिंग कैसी है। इसी तरह इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं वुमेन सॉक्स। सॉक्स के स्पेलिंग क्या होते हैं जी? SOCKS। SOCKS। वुमेन सॉक्स कर लेते हैं इसके साथ जी। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो सर्च ही नहीं करते ये लोग, यहाँ तो बहुत ज्यादा सेल होती है सीजन में आके। यहाँ सिंपल सॉक कर लेते हैं सॉक्स की बजाय। नहीं, इनकी ट्रेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है जी यहाँ पे। तो ये मेन चीज जो कल मैं मिस कर दी थी, मैंने मेन चीज बताने का मकसद आपको यही था कि आपने ये जो मेन चीज ये देखनी होती है कि एक तो टाइम आपने देखना होता है, जहाँ पे ये ट्रेंडिंग आप पास्ट 5 ईयर की चेक कर लें, कि पास्ट 5 ईयर में ये ट्रेंडिंग देख लें। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये कोर्स की ट्रेंडिंग देख लें कैसे अप डाउन जा रही है। तो ये मंथ भी साथ आ रहे हैं। तो ये सर्दियों के मंथ में देखें, नवंबर में ये ऊपर जा रही है। कब शुरू हुई है? सितंबर से ऊपर जाना शुरू होती है, तो नवंबर दिसंबर में पीक पे चली जाती है और वापस नीचे कब आ जाती है? मार्च तक फिर नीचे आ जाती है। फिर ये गर्मियों में नीचे ही रहती है, फिर उसके बाद सर्दियों में अप डाउन। तो ये आपका एक सीजनल प्रोडक्ट है। इसी तरह आपने मेन ट्रेंडिंग को ये देखना होता है। फिर ट्रेंडिंग के साथ अगर ये पिछले 5 साल की हम ट्रेंडिंग चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखें लोग ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। कोट पैंट, पैंट कोट, प्रिंस कोट ऑफ ग्रूम, वाइट प्रिंस कोट। तो ये भी हमें उसके साथ ये मुख्तलिफ तरह के ये जो ब्रांड हैं, इनके नाम जो लोग ज्यादातर सर्च करते हैं, तो आपको इससे सारा आइडिया हो जाएगा आपको कंपेटिटर कौन होंगे और मार्केट में इस चीज का क्या ट्रेंड है, सीजनल है या पूरा साल चलने वाला प्रोडक्ट है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज थी जी, कल मैं मिस कर गया था, आज आपको बताना। ठीक है जी। और उसके बाद जी गूगल फॉर्म हो गया, जिसको मैं बंद कर देता हूँ, ट्रेंड को बंद कर देता हूँ जी। सर काइंडली इसका बता देंगे दोबारा। गूगल ट्रेंड्स में पेज तो मेरे ओपन हो गया है, लेकिन सर जिस तरह आपके ऊपर आ रहा है ना सारा स्कोर अप एंड डाउन सब, वो चीज नहीं आ रही। जी पाकिस्तान वो भी आप लिख दिया है, टाइम। जी जी। 5 ईयर का आपने नहीं किया होगा टाइम जो है ना। 12 मंथ का सर मेंशन है। हाँ जी, 5 ईयर का कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको पता चल जाएगा। एक साल में तो वो ज्यादा नहीं दिखाएगा ना ट्रेंड आपको, एक ही लाइन आप एक दफा सिर्फ बूम अप डाउन होगी सिर्फ। जी 5 ईयर जी में कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सर, ये शो हो रहा है योर सर्च डज नॉट हैव इनफ डाटा टू शो हियर।
कोई इशू आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल में, या तो आपने कोई लोकेशन वगैरह का, या कोई कीवर्ड में कोई जो है कीवर्ड आपने कुछ सही नहीं सिलेक्ट किया होगा। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। चलें, ये बाद में कर लीजिएगा आप ट्राई, और हो जाएगा इंशाल्लाह, इशू नहीं आएगा। अच्छा जी, ये तो होगी जी मेन मेन हमारी जी चीज़ें जी, जो सर्च के लिए हम जो जो मार्केट रिसर्च के लिए करते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो जी, एक चीज़ और आपको ऐड कर दूं, मार्केट रिसर्च में आपने क्या करना होता है सर्च, कि आपने गूगल मैप्स के ज़रिए से भी आपने लोगों के मुख्तलिफ बिजनेस के रिव्यूज़ देखने होते हैं। रेस्टोरेंट का अगर आप कर रहे हैं तो आप मैप में जाएंगे, गूगल मैप में, तो वहाँ पे भी आप जो मुख्तलिफ तरह के रेस्टोरेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, कि उसमें भी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता चलेगा कि ये किस तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रही हैं। तो ये रेस्टोरेंट मैं लाहौर में खोल लेता हूँ, तो ये लाहौर के रेस्टोरेंट आ जाएंगे सारे। तो ये इनके ये जो रिव्यूज़ दिए होते हैं ना, इनमें मैं जाऊँगा और ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यूज़ देखूँगा, कि ये नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं, ये 1 स्टार 2 स्टार जो हैं नेगेटिव रिव्यूज़, इनमें लोगों ने क्या कहा हुआ है, कि क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो मेन रेस्टोरेंट पे लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं हमने टैकल डाउन करनी होती हैं। जैसे ये है जी, एक नेगेटिव रिव्यू है, द वर्स्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड, द फूड इज़ डिसेंट बट सिंपल, इट लैक्स द it lacks the finance I would expect at this price point. There is no non-smoking area, so I was also enjoyed the cigarettes of the table next to me. The staff was. तो इनको जी मेन जो जी काफी जी लंबा कमेंट है इनका। तो इस तरह के मतलब बताने का ये है कि जो नेगेटिव ये रिकमेंडेड, हाईली नॉट रिकमेंडेड। उसके बाद इन रिव्यू से आपको पता चलेगा सैडली दिस वाज अ पुअर एक्सपीरियंस। तो क्या क्या इश्यूज हैं जो मेन आपके सिटी के रेस्टोरेंट होंगे, तो इन सब के भी आप रिव्यूज पढ़ लेंगे, आपके जो रेलिवेंट बिजनेस होंगे, कंपेटिटर होंगे, ताकि वो चीजें आप अपने बिजनेस में बेटर करें, आपको बेटर रिजल्ट मिले। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो प्रोडक्ट लॉन्च के लिए आपने यही रिव्यूज आपने रेलिवेंट प्रोडक्ट के बारे में मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स पे देखने होते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ जी, amazon.co.uk पे मिसाल के तौर पे आप लोकल मार्केट में कोई किचन का आइटम जो है वो रिलीज करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि जी आप हॉट वाटर कैटल जो है वो लॉन्च करें। इसमें आप इलेक्ट्रिक कैटल में चले जाएंगे, तो इसमें जो मुख्तलिफ कैटल्स होंगे मुख्तलिफ कंपनीज की, तो इनको आप ओपन करके देख लेंगे। आपने सबसे पहले प्राइस रेंज अपनी देखनी है, किस रेंज की आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। फिर यहाँ पे भी आपने जो नेगेटिव रिव्यूज होंगे, तो वहां पे ये सारे रिव्यूज आ जाएंगे जी हमारे पास। तो इनमें से जो नेगेटिव रिव्यूज हैं वो हमने निकाल लेने हैं सारे। जी आगे जी, 1 स्टार जो रिव्यूज हैं, 2 स्टार 3 स्टार, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो क्या चीज यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, तो हमने वो चीज अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करके उस चीज को एलिमिनेट करना है और अपने प्रोडक्ट को बेटर बना के पेश करना है। अगर आप सेम क्वालिटी के सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो ऑलरेडी मार्केट में होगा, तो आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकेंगे, सेम कंपटीशन में फंसे रहेंगे। आप चाहे प्राइस आपकी उनसे थोड़ी सी ज्यादा हो, लेकिन आपकी क्वालिटी भी उस लिहाज से बेटर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये चीजें भी साथ आपने ऐड कर लेनी है जब आपने मार्केट एनालिसिस करना है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उस बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट जी, मार्केट एनालिसिस जब आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे होता है कि हमने जो प्रोडक्ट है उसकी पूरी आपने एक प्लान बना लेना है मार्केट एनालिसिस करके। प्लान का जी कल डिटेल में वीडियोस जो मैं ये 2 पड़ी हुई है मेरी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जब चैनल में जाएंगे जी, तो आपको जी मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग सेकंड बैच के नाम से ये एक कोर्स पड़ा हुआ है, तो इसमें ये जो वीडियो है जी 3rd और 4th, ये आप प्ले करेंगे तो इनमें आपको बिजनेस प्लान जो है पूरा डिटेल में बनाना सिखाया गया है। किस तरह से ये देखें प्लान लिखना है सर।
सारा A to Z आपने जो आपका स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट सारी इसमें डिटेल से बताई हुई है। और उसके बाद ये दूसरे वाली है, इसमें आपकी जो बजटिंग है, कॉस्टिंग सारी इसमें सारा वो बताया गया है। इसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये आप फाइल्स भी मिल जाएंगी, ये सैंपल आपको जो प्लान बनाया हुआ है उसकी फाइल्स भी मिल जाएंगी। तो इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, इसलिए आपने ये खुद देख लेना है। तो इससे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। ये सारा प्लान बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमने वेबसाइट किस तरह की बनानी है अपने बिजनेस की। वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट के बगैर बिजनेस चल तो जाते हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का दौर है इस वक्त, तो वेबसाइट इसलिए ज़रूरी है कि वेबसाइट आप मैक्सिमम ट्रैफिक लेके आते हैं वेबसाइट पे। और वेबसाइट बेशक आप ई कॉमर्स ना भी कर रहे हो, फिर भी वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। वेबसाइट पे मेन हम क्लाइंट का सारा डाटा रिकॉर्ड रख सकते हैं, CRM इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लाइंट को रेगुलरली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो वेबसाइट हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो आज वेबसाइट की बात करेंगे जी। वेबसाइट कैसे बनानी होती है, किस तरह की वेबसाइट होती है, वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वेबसाइट की, वो चाहिए होती है, वेबसाइट का नाम आपको चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं डोमेन। तो डोमेन किस तरह की होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। डोमेन आपकी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी डोमेन जितनी छोटी हो और जितनी रेलिवेंट हो आपके बिजनेस के साथ। और अगर आपका ब्रांड जो भी आपने नेम रखा है, बिल्कुल नेम आपके नेम के साथ मैचिंग हो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। जी क्वेश्चन है जी आपका कोई? सर मेरा क्वेश्चन है, जी सर वेबसाइट बनाने से पहले कीवर्ड रिसर्च उसकी नहीं करेंगे कि करेंगे, और उसकी जो है सीओ नहीं करेंगे, उसका जो है वो क्या बोलते हैं, कीवर्ड का सारा एनालिसिस और उसका कंपटीशन लेवल और उसकी क्या बोलते हैं रैंकिंग और वो सारी चीजें नहीं देखेंगे, एसईओ नहीं करेंगे वेबसाइट से पहले? जी ये मैं आपको जी ऐड कर देता हूँ चीज़ें इसमें। इसमें देखें देखें जो मैंने मार्केट एनालिसिस पहले मैंने बताया, शायद आपने कल का लेक्चर नहीं लिया। कल के लेक्चर में कीवर्ड्स की भी बात हुई थी, परसों के लेक्चर में भी बात हुई थी कि कीवर्ड आपने किस तरह देखने हैं सारे। तो ये हम बात कर रहे थे कीवर्ड की, कीवर्ड डिफिकल्टी, ये सारी डिस्कशन हुई है। लेकिन ये हम लेटर ऑन एसईओ में जाके फिर डिटेल में बात करेंगे कि एसईओ में जब आपने किस तरह से कीवर्ड सारे ये देखने होते हैं, किस तरह से रिसर्च करनी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं जी, वेबसाइट बनाने से पहले आपने जब ये बिजनेस प्लान बनाना है तो उसके अंदर कंपेटिटर्स और ये सारा आपने रिकॉर्ड पूरा बना लेना है बिजनेस प्लान के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, कि 2 लेक्चर जो मैंने आपको अंदर से कहा कि आपने वीडियो देख लेनी है। तो उसके बाद ये वेबसाइट बनाने के बाद असल चीज, जब कीवर्ड्स हमारे यूज होने हैं ना, वो यूज होने हैं जब हमने कंटेंट लिखना है वेबसाइट का, कि वेबसाइट के लेवल तक हमारे कीवर्ड जो हैं कंटेंट में जाके यूज होने हैं। तो वेबसाइट बनाते वक्त हमने मेन जो नाम के लिए हमने देखना है कि हमारा नाम जो होगा, कुछ लोग जो है नाम वो चूज कर लेते हैं कीवर्ड के ऊपर, कि एक जो कीवर्ड की रिसर्च की है और उसी कीवर्ड के ऊपर, जैसे हो टू स्टार्ट और रेस्टोरेंट, कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहता है तो इस तरह का नाम रख लेते हैं कई लोग। तो वो भी एक तरीका है, लेकिन उससे आपकी रैंकिंग नहीं होती उस नाम से। जी आवाज ठीक आ रही है जी? माइक का कोई कह रहे हैं जी, कोई इशू है किसी को? काइंडली मुझे बता दें जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज तो क्लियर है आपकी। जी सर आ रही है आवाज। ठीक है जी, ठीक है जी। बात हो रही थी जी कीवर्ड एनालिसिस की, कि मेन चीज जो है जी, वेबसाइट जब हमने बनानी है, वेबसाइट बनाने के बाद हमारा कीवर्ड रिसर्च, ये सारा कुछ जो चीजें हैं ये सारी हमारी यूज होनी है जाके कंटेंट के ऊपर, कि जब हमने मेन कंटेंट सारा वेबसाइट का लिखना है। तो एक चीज ये आप जहन में रखें कि ये जो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं कि कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए, ये मतलब उसके बाद ये पूरा मतलब कि पहले से सारा कर लें और उसके ऊपर बेस करें। ये सारा कुछ जो है एक्चुअली अगर पूछें, ये टूल्स का इस्तेमाल और कीवर्ड रिसर्च, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं। लेकिन जो अगर आप ब्रांडिंग बनाते हैं तो ब्रांडिंग जो है शॉर्ट टर्म में नहीं होती। ब्रांडिंग नीड टाइम, इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। लॉन्ग टर्म में ब्रांडिंग होती है। और ब्रांडिंग में जब आप ये सारा कुछ, यू नीड टू पुट बेस्ट कंटेंट, रेलिवेंट कंटेंट, और उसके बाद जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ भूल जो अगर आप कीवर्ड को, आप अगर अपने सर्विसेज के ऊपर तवज्जो दोगे, बेस्ट सर्विसेज दो, के बाद कस्टमर सर्विसेज दो,
आप फिर भी आप देखो बगैर किसी चीज के, बगैर किसी कीवर्ड के आप रैंक हो जाओगे। और विद द वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के, ये हमने एक बना दिया हुआ है हवा कि एसईओ को और ये सारी चीजों को, मतलब कि फास्ट ग्रोथ चाहते हैं हम, सारे इंस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं। तो इसलिए ये टूल्स जो सारे हैं इनको तो साथ हमने यूज करना है, लेकिन मेन जो चीज है ना उसको हम भूल जाते हैं। मेन चीज जो वो है हमारी क्वालिटी, और उसके बाद कस्टमर सर्विस। आप उस पर गौर करेंगे, वो तवज्जो देंगे। मैं कहता हूँ यार, आप कोई भी मार्केटिंग नहीं करोगे ना, छोड़ दो, आप फेसबुक मार्केटिंग भी छोड़ दो, कोई भी मार्केटिंग छोड़ दो, द स्ट्रोंगेस्ट मार्केटिंग इन द वर्ल्ड इज द वर्ड ऑफ माउथ। कि आपकी वर्ड ऑफ माउथ के साथ आपकी मार्केटिंग होगी और आप फास्ट ग्रो जिस तरह चाहते हो, ये टूल्स के साथ, वर्ड ऑफ माउथ के साथ आपकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। तो ये चीजें हम छोड़ देते हैं और फास्ट ट्रैक ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी हम कैसे जो है ना ग्रो ग्रो करें जल्दी से जल्दी। खैर, ये सारी डिस्कशन हमारी होगी एसईओ में, डिटेल में बात होगी कैसे कीवर्ड हमने करने हैं और क्या क्या चीजें करनी है। तो आज बात है मेन हमारी जो है, जो टॉपिक है आज का, वेबसाइट का, के जो लोग बेसिक जिनको नहीं पता उनके लिए, कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस तरह के हमारे साथ जिनको वेबसाइट का कंसेप्ट का ही बिल्कुल नहीं पता कि वेबसाइट हमने करनी कैसे होती है और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और कहाँ से ये सारी चीजें लेनी है। तो उनके लिए ये आज गाइडलाइन है। तो कल बात होगी फिर वेबसाइट की, वर्डप्रेस की एक वेबसाइट डिजाइन करनी आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फिर कंटेंट का है। कंटेंट में कीवर्ड रिसर्च करेंगे पहले सारी, और उसके बाद फिर कंटेंट किस तरह से बनाना है उसके ऊपर सारी डिटेल में बात होगी। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी, बात कर रहा था मैं डोमेन नेम की, कि डोमेन नेम कैसा होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे उनका डोमेन नेम कैसे है। जैसे एक कंपनी है जी गुची, तो गुची का हम डोमेन नेम देख लेते हैं। गुची का डोमेन नेम है gucci.com। उसके बाद हम देख लेते हैं जी नाइकी, नाइकी का डोमेन देख लेते हैं। इनका डोमेन क्या है, इनका डोमेन है nike.com। उसके बाद जी हम डोमेन देख लेते हैं जी बाटा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके डोमेन देखें, बाटा.it या बाटा.com होगा दूसरे कंट्रीज में। फेसबुक का देख लें, फेसबुक। इंस्टाग्राम.com। तो जो ब्रांड का नाम है मोस्टली लोगों ने, अमेजोन का है तो amazon.it, बाटा.com। मोस्टली लोगों ने 4 वर्ड 5 वर्ड या मैक्सिमम 6 वर्ड्स का नेम जो है लिया हुआ है, और वही नेम जो उनका ब्रांड नेम है। तो आपने कोशिश सबसे पहले ये करनी है कि आपको डोमेन नेम वो मिले जो आपका ब्रांड नेम है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी एजेंसी है मानोज, तो मेरा ब्रांड नेम भी सेम है, तो मेरी जो डोमेन नेम भी है वो सेम है जी, manos.co.uk। तो कोशिश आपकी ये, जब छोटा, ये सिर्फ 5 वर्ड का नेम है, जितना नाम आपका छोटा होगा उतना आसानी से लोगों को याद रहेगा और आसानी से वो आपकी वेबसाइट सर्च कर सकेंगे। जितना अगर आप लंबा नाम रख लेंगे, बड़ा नाम रखेंगे, तो उतना लोगों को डिफिकल्टी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी और मुख्तलिफ तरह के इश्यूज होंगे, आपकी वेबसाइट सर्च नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे पहली चीज, जो आपने ब्रांड का नाम रखना है तो वही आपने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है, और सिंपल और ईजी। अब ये आपने कैसे ब्रांड नेम कैसे चूज करना है, तो ये मुख्तलिफ तरह की डोमेन नेम जो है जी, नेम प्रोवाइडर होते हैं जिनसे हम नेम बाय करते हैं। तो सबसे जी ये कुछ 2-3 वेबसाइट है मेन मैं आपको बताता हूँ। एक नेम चीप है, एक नेम.com है। तो ये दोनों पे आप नेम अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, बाद में बाय तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी आप चेक कर लें जी, ये नेम.com, इस पे आप चेक कर लें। आपने मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट अगर खोलना है, कराची में खोलना चाहते हैं, जैसे नमान आजाद ने रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ है जी लराची। तो ये देख लेते हैं जी हम, लराची अवेलेबल है। तो जी larachi.net.org.mba ये अवेलेबल हैं, लेकिन larachi.com अवेलेबल नहीं है। तो larachi.com में भी किसी का ऑलरेडी हो, ये भी नमान आजाद नहीं लिया हुआ। तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जो डोमेन नेम है, जो भी आपने अपनी कंपनी का नेम रखना है, या फिर ये हम कर लेते हैं जी, कोई नेम आइडिया दें जी रेस्टोरेंट का, सर्च करके देखें यहाँ पे। सर रेस्टोरेंट का नाम अल दजाज अल रेस्टोरेंट। अल दजाज।
अल्दजाज IOG अल्दजाज.net.org अवेलेबल है, .info अवेलेबल है, लेकिन .com नहीं है जी। अल्दजाज.com आपका नहीं मिलेगा जी आपको। तो ये आपने नाम रखने से पहले ये चीज़ें देखनी होती हैं कि डोमेन अवेलेबल भी है या नहीं है। तो ये अल्दजाज किसी ने ऑलरेडी बुक करवाया हुआ है, प्रीमियम है, अवेलेबल है, लेकिन ऑक्शन पे है। अगर आपने ज़्यादा पैसों पे बाय कर सकते हैं इसको। गो डैडी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। सर ये वेबसाइट इसी पर तरह आपने जी जो है नाम के लिए हमें चूज करनी होगी, फ्री में वेबसाइट आप ये पैसे देने नेम पड़ेंगे? जी वेबसाइट बाय करनी पड़ती है। डोमेन जैसे ये डोमेन है, ये देखें इनकी प्राइस लिखी हुई है 12 यूरो समथिंग। तो डोमेन नेम की प्राइसेस होती हैं मुख्तलिफ। डोमेन ये 290 के, हर डोमेन की प्राइस अप डाउन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन नॉर्मली $10 की रेंज में होती है। जो भी आपने डोमेन लेनी है तो वो आप यहाँ पे देख लेंगी। अब जी अगर मैं हम देख लेता हूँ यहाँ नाम पे। लिख देते हैं, खुद से को नाम लिख देते हैं तो फिर उसके ऊपर कोई इश्यू आएगा? इस पे नहीं जाते, इस वेबसाइट पे नहीं जाते हैं फर्ज करें। खुद से वो अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी किसी ने बाय किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसकी। जैसे ये मैं डिजिटल एजेंसी जी, फास्ट डिजिटल एजेंसी में नाम रखना चाहता हूँ जी, फास्ट डिजिटल एजेंसी, या फिर अब ये अवेलेबल ही नहीं है। ये डोमेन फास्ट डिजिटल एजेंसी .net अवेलेबल है, लेकिन .com में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं .com वर्ल्ड वाइड काम करना चाहता हूँ तो ऑलरेडी अगर किसी का नाम है तो मुझे मिलेगा ही नहीं ना। सही। तो इसलिए पहले मैंने नाम देखना है कि ये नाम अवेलेबल है, जो मैं ब्रांड का नाम रखना चाह रहा हूँ, ये डोमेन भी अवेलेबल है। सर इन सब में डिफरेंस क्या है ये? देखिए डिफरेंस, जैसे ये ORG है, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती हैं। सर .net और .me सर ये सब डिफरेंट है, ये सब ये सारे डिफरेंट हैं, लेकिन .com की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। लोग .com पे सबसे ज्यादा जाते हैं। जी। अगर वर्ल्ड वाइड आप काम कर रहे हैं तो .com इज द इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में जैसे .pk लोगों ने रखा होता है, यूके में को .uk भी रखा होता है, और इटली के लिए हमें .it रखा हुआ है। इसीलिए कंट्री वाइज अगर आपने काम करना हो तो कोशिश करते हैं लोग साथ उस कंट्री का नेम साथ लगा लें। इंडिया के लिए .in है, तो जिस कंट्री के लिए आपने कंट्री वाइज काम करना है तो उस कंट्री का साथ लगा लें, और अगर वर्ल्ड वाइड काम करना है तो फिर आप .com प्रेफरेबल है। तो इसमें जी आपने नाम जो मुख्तलिफ तरह के ब्रांड को देखते हुए आपने नाम चूज कर लेने हैं। और जब आपने ब्रांड का नेम भी सिलेक्ट करना हो तो ये भी आपके पास ऑप्शन होती हैं। जैसे यहाँ पे आप सर्च करें फ्री ब्रांड नेम जनरेशन, तो यहाँ पे आप बहुत सारे फ्री ब्रांड नेम भी जनरेट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के रेलिवेंट बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं आपके पास फ्री नेम जनरेशन के लिए। वहाँ से आप नेम जनरेट करके देख लें, फिर उसके बाद डोमेन की अवेलेबिलिटी देख लें, और जब अगर डोमेन अवेलेबल है तो फिर आप जी यहाँ पे कीवर्ड डाल लें मुख्तलिफ रेलिवेंट, तो ये बिजनेस नेम आपको जनरेट करके दे देंगे। तो रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका बिजनेस है, जैसे तो आपका बिजनेस के साथ नेम जो है रेलिवेंट होना चाहिए। अच्छा ये डोमेन हो गया जी। डोमेन आपने बाय कर लेना है, सिंपली डोमेन बाय हो गया आपका। बाय करने के बाद नेक्स्ट आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो है जी होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है जी? कौन बताएगा जी होस्टिंग क्या होती है? बेसिक सा क्वेश्चन है। अस्सलाम सर वालेकुम। होस्टिंग जो होती है वो वेबसाइट को रिकग्नाइज करने के लिए, वेबसाइट के बैक के ऊपर जो डाटा होता है उसे होस्ट करने के लिए यूज होती है, वेबसाइट को लाइव करने के लिए। अस्सलाम सही। वालेकुम सर, वालेकुम सलाम कैसे जी। हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर होस्टिंग बेसिकली होस्टिंग ही बताना था, वो भाई ने बिल्कुल सही बता दिया। लेकिन बेसिकली होस्टिंग होती है कि आपका डाटा पूरी वेबसाइट का स्टोर कहाँ पे हो रहा है, और कोई ऐसा सिस्टम पीछे ऑन होता है जिससे आपका जो है मतलब आपका सिस्टम वो 24 घंटे बंद नहीं होता। जब मर्जी जब भी कोई आएगा और उसको ओपन करेगा तो वो आपका डाटा फौरन प्रोवाइड करेगा और क्विक करेगा। ठीक है, तो ये एक पूरा एक सेटअप बना होता है, वो उसी के लिए होस्टिंग सर्वर ये परचेज करने पड़ते हैं। जी ठीक है जी, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं इसको मोर क्लियर कर देता हूँ जो लोग बेसिक लेवल के हैं उनके लिए। होस्टिंग जी नॉर्मली मिसाल के तौर पे मैं सिंपल अल्फाज में आपको बता देता हूँ। आपके मोबाइल के अंदर एक फ़ोटो पड़ी हुई है, और आपकी जो फ़ोटो है वो एक्सेस करना चाहता है कोई भी बंदा, तो वो कैसे एक्सेस करेगा?
तो आपके मोबाइल के अंदर पड़ी हुई तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। उसको आप अगर किसी ऐसी जगह पे रख दें, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे आप लगा दें और उसका ओपन लिंक दे दें कि जब मर्जी फेसबुक पे कोई भी बंदा एक्सेस कर सके उसको। तो इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट का जो भी आपका डाटा होता है, इसको हम कहते हैं जी CMS सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपने जहाँ पे भी अपना कंटेंट रखा होता है, वेबसाइट बनाई होती है, कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसको किसी जगह पे हमने स्टोर किया हुआ होता है और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो हर वक्त, जैसे भाई ने बताया कि ऑन हो 24/7, ताकि वो एक्सेस की जा सके। तो अगर वो सिस्टम पीछे से बंद होगा, ऑफ होगा, तो वहां से वो फाइलें एक्सेस नहीं होगी। डोमेन होस्टिंग के लिए हमने कोशिश करनी होती है कि हम होस्टिंग जो है लोकली जो हो, जिस कंट्री में वेबसाइट वहां पे लें, और ऐसी अच्छी कंपनी लें जो 24/7, जिनका सर्वर डाउन ना हो, फास्ट स्पीड हो, और हर वक्त हमारी वेबसाइट ऑन हो। और उसके बाद जो होस्टिंग है जी, उसके मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इनके अपने होस्टिंग सर्वर हैं बहुत बड़े बड़े। इनके सिस्टम जो सर्वर हैं उनमें अनलिमिटेड किस्म की स्पेस होती है, जहाँ पे जितना मर्जी डाटा रख लें। लेकिन नॉर्मल हम जो होस्टिंग लेते हैं तो उसमें लिमिटेशन होती है, प्राइस पे डिपेंड करता है कि कितनी प्राइस आप पे कर रहे हैं, कितने GB आपने स्पेस बाय की हुई है, कितना डाटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद स्पीड मैटर करती है कि स्पीड कितनी है। तो मैं मतलब अभी 1-2-3 कंपनियां देख लेते हैं, हम उनके पैकेजेस देख लेते हैं होस्टिंग के, तो उसमें मजीद फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पैकेजेस होते हैं कंपनियों के। कोई क्वेश्चन है जी किसी को, होस्टिंग क्लियर ना हुई हो क्या होती है तो पूछ सकते हैं अभी। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी पूछ लें जी। सर मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो ये होस्टिंग का मुझे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी होस्टिंग जी, पहले जी बात हो रही थी कि जैसे ये वेबसाइट है ना, कोई भी वेबसाइट है, तो ये किसी जगह पे स्टोर हुई होती है जहां से हम एक्सेस करते हैं। ऐसे सिस्टम में जो 24/7 ऑन है, जहां से हमें डाटा एक्सेस हो रहा है, तो ये जितनी भी फाइलें हैं, तस्वीरें हैं, जो भी, जारी बात है, ये किसी जगह कोई हार्ड ड्राइव है जहाँ पे ये पड़ी हुई है, कोई मेन सर्वर है, तो वहां से ये हमें एक्सेस होती है। ये मुख्तलिफ होस्टिंग कंपनियां होती हैं, उनसे हमें स्पेस बाय करनी पड़ती है। जैसे हम मोबाइल फोन में हमारे स्पेस खत्म हो जाए तो हम मेमोरी कार्ड लगा के इंक्रीज करते हैं, इसी तरह ऑनलाइन भी जो हमारा सारा डाटा है वो भी हम किसी से स्पेस बाय करते हैं, वहां पे हमने सारा डाटा स्टोर किया हुआ था, तो उसको हम कहते हैं होस्टिंग। तो मुख्तलिफ जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनके मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। तो ये अभी एक गो डैडी एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, तो इसके हम मुख्तलिफ पैकेजेस देख लेते हैं कि किस तरह के इनके होस्टिंग के पैकेजेस हैं। ये डोमेन प्रोवाइड भी करते हैं, यहाँ पे आप इंटर डोमेन नेम भी चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा वेबसाइट एंड होस्टिंग, ये डोमेन नेम और ये वेबसाइट एंड होस्टिंग पैकेज इनके देख लेते हैं। तो इसमें होस्टिंग पैकेज जो मेन जी इनके हैं जी, वेबसाइट बिल्डर है, ऑल वेबसाइट ऑप्शंस हैं, वेब होस्टिंग ये देख लेते हैं इसमें जी, वर्डप्रेस होस्टिंग है, ई कॉमर्स होस्टिंग है, जो ये डिफरेंट पैकेजेस हैं जी इनके होस्टिंग के। तो ये हम देख लेते हैं जी, ये वाला पैकेज जो इनका है, स्टार्टर पैकेज है इनका जी 390 पर मंथ है, इकॉनमी है 69, डिलक्स है 914, अल्टीमेट है 1314। और ये इसके साथ फिर स्पेस होती है, इसमें 512 MB रैम है। ये एक सिस्टम जो इनका है जो लगा हुआ होगा। डेडिकेटेड सिस्टम भी होते हैं जहाँ पे आपकी इंडिविजुअली आपकी ही वेबसाइट स्टोर होती है, और वो सिस्टम आपके ही मतलब के लिए मुख्तस किया होता है। तो उनकी स्पीड जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, उनकी सिस्टम की स्पीड फास्ट होती है। और शेयर्ड होस्टिंग भी होती है, शेयर्ड सर्वर भी होते हैं, उनकी स्पीड थोड़ी सी लो होती है। तो ये रैम लगी होगी जिस, और एक वेबसाइट स्टोर कर सकते हैं, 10 GB स्टोरेज होगी आपकी, अनलिमिटेड बैंड विड्थ होगी, डेली बैकअप होगा, जो आपका डाटा है उसका बैकअप होगा डेली। उसके बाद नेक्स्ट पैकेज है, उसमें जी स्पेस डिफरेंट है, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हैं इसके साथ जी। 2 फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे रहे हैं, मेल बॉक्स 365 मेल बॉक्सेस दे रहे हैं, फ्री डोमेन दे रहे हैं इतनी वैल्यू तक का, SSL सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो SSL सर्टिफिकेट होता है ये जी वेबसाइट को सिक्योरिटी के लिए, ये लॉक लगा हुआ है ना जी, ये देखें वेबसाइट के साथ अक्सर आपको नजर आता है, तो ये साइट का SSL सर्टिफिकेट होता है। जिसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा वो सिक्योर्ड साइट नहीं होती कंसीडर, गूगल उसको प्रमोट नहीं करता, कई दफा खुलती नहीं है, और कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होते अगर आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद ये नेक्स्ट पैकेज है जी, ड्यूलैक्स है, अल्टीमेट है। तो ये इनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं जी। तो आपने देखना होता है, स्टार्ट में आप छोटे पैकेज से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी कंपनी ग्रो करे तो आप पैकेज चेंज करते रहते हैं।
और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं पैकेज। लेकिन ऐसी एक कंपनी से आपको होस्टिंग लेनी चाहिए जो रिलायबल हो, जो आपका डाटा ब्रीच ना करे, आपका डाटा जो है मिसयूज ना हो। और डाटा इज द पावर, मतलब अगर आपकी कंपनी का जो भी डाटा है, आपके कस्टमर का रिकॉर्ड सब कुछ, अगर किसी को दूसरी कंपनी आपके कंपेटिटर के पास चला गया तो आपके समझ लें सारा कुछ चला गया। तो इसलिए जब भी होस्टिंग लेनी है, आपने किसी भी लल्लू पंजू से उठ के लेफ्ट राइट से होस्टिंग नहीं बाय कर लेनी, किसी प्रॉपर कंपनी से, रिलायबल कंपनी से आपने होस्टिंग लेनी है। जो पाकिस्तान में, इंडिया में, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पाकिस्तान में होस्टिंग का बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, तो वो एक लेवल पे आके चंद पैसों के लिए कस्टमर का डाटा उठा के सेल कर देते कंपेटिटर को, कि ये होस्टिंग जिनके पास स्टोर होती है, उनके पास एक्सेस होती है और वो आपका डाटा ब्रीच हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी। कैसे पता लगेगा अच्छी कंपनी कौन सी है, कौन कौन सी कंपनी है सर? जी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप मेन जब देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ये ब्लू होस्ट है, उसके बाद गो डैडी है। मैं वैसे पिछले 7-8 साल से एक कंपनी यूज कर रहा हूँ, बड़ी जबरदस्त कंपनी है, उसका मैं बता देता हूँ। यूके की कंपनी है, उनका नाम है जी क्रिस्टल होस्टिंग। इनको मैं पिछले 7-8 साल से यूज कर रहा हूँ, आज तक कभी कोई इशू नहीं हुआ। ये यूके की कंपनी है, इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई है नॉर्मल से, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ छोटी कंपनी को। दिस इज अ स्मॉल कंपनी, मैं बड़ी कंपनीज को रिकमेंड नहीं करता। जैसे ये गो डैडी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो बड़ी कंपनी होती है उनकी कस्टमर सपोर्ट जो है उतनी आला नहीं होती जितनी छोटी कंपनीज की होती है। तो इनके ये होस्टिंग के डिफरेंट पैकेज हैं। तो इनमें रीसेलर पैकेज भी है, अगर आपने होस्टिंग रीसेल करनी हो। उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर भी हैं इनके, कि अगर आपने डेडिकेटेड सर्वर लेने हो। वीपीएस होस्टिंग भी है, ये डेडिकेटेड सर्वर है। तो एक लेवल पे मैंने इनसे डेडिकेटेड सर्वर भी लिया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने डाउनग्रेड कर ली होस्टिंग दोबारा। डेडिकेटेड सर्वर मेरे पास उस वक्त क्लाइंट बहुत ज़्यादा थे, जब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा होते हैं तो आपको फिर महंगी होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। अब ये डेडिकेटेड होस्टिंग देखें 249 पर मंथ का है, तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी ये बनती है 60-70 हज़ार रुपया। और नॉर्मली 60-70 हज़ार रुपये में तो लोग लाइफ टाइम होस्टिंग ले लेते हैं। पाकिस्तान में 5-6 हज़ार रुपये तक लोग पे करते हैं, जो छोटी वेबसाइटों वाले। और इसी तरह इनकी अगर ये पैकेज देख लें आप, इनके ये वेब होस्टिंग के नॉर्मल पैकेज हैं, ये 499 से शुरू होते हैं, 999 और 3499, ये डिफरेंट पैकेजेस हैं इनके। एक साइट होस्ट कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड कर सकते हैं, और इसके साथ SSD अनलिमिटेड स्पेस है जी। उसके बाद इन पे 100 GB प्रीमियम SSD है। NVMe, ये न्यू जो एक जी SSD के बाद भी ये एक न्यू हार्ड टाइप आई है जिसकी स्पीड, इस पे जी SSD की स्पीड बड़ी ज़बरदस्त होती है, SSD हार्ड डिस्क की। तो ये सारे पैकेज आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह के जो आपने लेने हों, साथ इनके पूरी डिटेल लिखी होती है। तो ये कंपनी, इसको तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जी पिछले तकरीबन 7-8 साल से, आज तक मुझे कभी इशू नहीं हुआ इनके साथ, ना डाटा ब्रीच का। और इनका बैकअप होता है एवरी 4 आवर। एवरी 4 आवर जो मैंने पैकेज लिया हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है एवरी 4 आवर बैकअप करते हैं, कि अगर आपकी साइट हैक हो जाती है, कोई भी किसी किस्म का इशू बन जाता है, तो आप इनको फ़ौरन वो बैकअप जो बना हुआ है उससे अपनी साइट सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं, किसी किस्म का आपका लॉस नहीं होता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है आपने होस्टिंग में, कि क्या क्या चीज़ें आपने मेन देखनी है और उस बेस पे आपने होस्टिंग बाय करनी है। सर इसके चार्जेस हर मंथ पे करने पड़ते हैं क्या? जी ये देखें पर मंथ लिखा हुआ है साथ। जी, तो लाइफ टाइम नहीं होता इसमें कुछ भी? नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता। ये होस्टिंग और डोमेन जो है, ये होस्टिंग एवरी मंथ होती है, डोमेन एनुअली होती है। अच्छा। जो डोमेन नेम आपने लेना होता है, ये देखिए डोमेन नेम है जैसे, तो इसमें अगर हम नेम सर्च करते हैं, डोमेन नेम आ गया जी, तो इसमें आपको ये एनुअली फीस है, ये जो भी आ रही है 799, ये एनुअल फीस है इनकी जी। तो ये दो चीज़ें आपने, एक पे एनुअल और एक पे मंथली फीस पे करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी सारी कंपनियां हैं जो ईयरली भी आपसे ले लेती हैं, 5,000 रुपया या 6,000 रुपया जो है वो ईयरली जी वो ले लेती हैं आपसे। ठीक है जी, फिर आज का क्लास एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन है डोमेन होस्टिंग के बारे में तो कर सकते हैं, फिर कल इंशाल्लाह मैं आपको एक नेम बाय करके दिखाऊंगा किस तरह से नेम बाय करना है किसी वेबसाइट का, और उसके बाद आपको एक होस्टिंग का बाय करके दिखाऊंगा किस तरह से बाय करनी है, और उसके बाद आपका सी पैनल होता है होस्टिंग का, सी पैनल दिखाऊंगा आपको
जो बैकएंड जिसको कह सकते हैं। सी पैनल के बाद आपको वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करनी सिखाऊंगा, कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो प्लगइन है सिंपल फ्री ऑफ कास्ट वाले प्लगइन, वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप एक खुद से डोमेन नेम लेके और उसके बाद होस्टिंग बाय करके किस तरह से आप अपनी वेबसाइट खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कल डिटेल में इंशाल्लाह ये 1 घंटा शुरू से स्टार्ट से यहीं से शुरू होगा। डोमेन नेम बाय करना, होस्टिंग बाय करना और उसके बाद वेबसाइट इंस्टॉल करनी। दफा अगर आप ठीक है बता जी। ये सकते हैं। बेसिकली जी ये जो हमारा कोर्स था जी, ये इसको शुरू करने का जो मकसद था जी, वो मेन मकसद इसका ये था कि नेटवर्किंग एक तो लोगों की, जी ठीक पाकिस्तानियों है की, सर। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, और ठीक है कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस वक्त साथ हैं, ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है कुछ लोगों ने। और माशाल्लाह। मेन जो पर्पस है कि आप लोग सीखें और ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिल के काम करें, एक जी सर। नेटवर्क बनाएं। उसकी जी वजह ठीक ये है है। मेन, पिछले दिनों एक लड़का जी, मैंने बात कर रहा था, मैंने बात की थी स्टार्ट में कि आप लोग जो है ये सीख के तो $100 से काम स्टार्ट करें, एक पाकिस्तानी के साथ मिलके $100 में आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देना शुरू कर दें। तो उसने मुझे कहा कि यार आपने तो मजदूर से भी कम दिहाड़ी बता दी है कि $100 से स्टार्ट करें, इतनी तो पाकिस्तान में एक मजदूर की पे भी नहीं बनती, आपने फ्रीलांसर को मजदूर बना दिया। तो ये जो हमारी एक सोच है, मतलब छोटी सोच है ना, कि हमने थोड़े पैसों पे काम करना ही नहीं है, तो ना हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं ना हम आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल तो सर, ये आपकी मैंने बात बिल्कुल बेसिक ठीक है। लेवल की बात की थी कि आप 100 से स्टार्ट लें। मैंने ये नहीं कहा था कि सारी जिंदगी आप 100 पे ही काम करते रहें। जी जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सर मैं, क्योंकि मैं 2 CMS पे अभी काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह मेरा जो अच्छा सेटअप चल रहा है, और दूसरी बात ये मतलब एक शॉपिफाई और एक वर्डप्रेस है। ठीक है, अब देखा जाए तो इनका बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, अब ये तो नहीं कहा जा सकता हमने, अब आपने तो $100 की बात की है ना, हमने जो $20 $30 से स्टार्ट लिया है। ठीक है, अब जाके हम जो है कोई 200 $250 तक गए हैं। तो ये तो देखे काम करने से आता है। तो ये तो लोगों जी की अब सोच है ना, कि मतलब लोग इस बात को नहीं समझते और नहीं सोचते, और वो ये बातें करते हैं। तो सर फिर ये बातें तो मतलब करने वाला का क्या किया जा सकता है। बाकी सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं, आप कंटिन्यू रखें। तो जी हम भी आपके साथ हैं, हम भी इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला हमारी ज़रूरत हुई तो सर हम ताबेदार हैं इंशाल्लाह आपके। इंशाल्लाह जी। कल फिर जी आपके सर्विसेज लेंगे कल फिर आपसे जी सर, ताबेदार साथ सर, साथ, क्योंकि शॉपिफाई का लेना है। मैं वेब डेवलपर नहीं हूँ। जी जी, पहले चले मैं मैं बता दूं, बता दूं। जी मैं सर, वेब जी जी। डेवलपर नहीं हूँ। मैं जो समझ लें कि मैं जो हूँ मेन मेरा काम है, मैं एजेंसी मैनेज करता हूँ, मेरे पास सारी टीम है, लेकिन वेब डेवलपर मेरे पास हैं सारे, A to Z टीम है पूरी। जी जी। तो आपने जो फॉर्म दिया था उसमें से मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, पता नहीं आपने देखा है कि, क्योंकि मेरे पास मतलब मैं अब पहले भी काम कर ही रहा हूँ, लेकिन मैंने वो उसमें भी अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा कि मैं भी, आपने मुझे, मेरा रिस्पॉन्स आया था आपका, लेकिन वो बाद में बस मैं भी कामों में बिजी हो गया। आपको पता है जब प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, फिर तो टाइम ही नहीं जी ऐसे होता। ही है जी, प्रोजेक्ट के साथ फिर नहीं, मेरे तो पास चले। अल्हम्दुलिल्लाह है, टीम जी है जी। साथ, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं बड़े प्रोजेक्ट हैं, फिर आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, फिर आउटसोर्सिंग भी साथ साथ चलती रहती है हमारी। चलें, अगर आपको आउटसोर्सिंग आप करनी हुई तो भाई आपका फिर भी हाजिर है। तो सर आप इंशाल्लाह मुझे बताएं फिर कल जो है मैं किस टाइम आके मतलब जो है आपके साथ कोलैबोरेट कर सकूं इन सब के लिए। मतलब सबको इस चीज़ का पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से बहुत से बंदों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। तो आप, जी क्योंकि ई कॉमर्स के लिए अगर देखा जाए तो शॉपिफाई बेस्ट जो है ना, वो जी बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदर देन वर्डप्रेस पे, क्योंकि हम तो कर रहे हैं, हमें पता है इस चीज़ का कि क्या जी चीज़। बिल्कुल ऐसी तो है आप अगर जी शॉपिफाई पे कहें मैं फिर भी हाजिर, तो अगर आप वर्डप्रेस पे कहें मैं फिर भी सर हाजिर, जैसे आपका हुक्म हो। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। शॉपिफाई पे अभी, शॉपिफाई पे नहीं बनानी सिखा रहे अभी, जो है ठीक ये है, वर्डप्रेस के, वर्डप्रेस में क्योंकि शॉपिफाई आपको पता है कि स्टार्ट से ही पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बिल्कुल मैं ऐसा ही है। इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमारी बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं, तो स्टार्ट में मेरी कोशिश है कि जो फ्री टूल्स हैं वो सारे इनको बताए जाएं, जो पेड वाले हैं उनकी तरफ अभी इनको ना लेके जाया जाए। बिल्कुल सर, आप ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही कर तो लें। स्टार्ट में आप वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रो करें फिर शॉपिफाई जो है वो रिकमेंडेड है ई कॉमर्स के लिए। जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। और कोर्स में थोड़ा सा मैं आपने पूछा था तो बता देता हूँ डिटेल में कि क्या मतलब मेन पर्पस जो था हमारा, मैंने बताया जैसे कनेक्टिंग करना था ओवरसीज जी के जी साथ और पाकिस्तानियों को। तो इसमें जी मैंने जो किया है वो ये किया है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है ना बहुत सारे, जी वो जी कर रहे हैं यहाँ पे छोटी मोटी जॉब्स। यहाँ पे जी छोटी मोटी जॉब से मुराद ये है
लेबर टाइप जॉब, लेकिन पैसे तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी में क्योंकि अच्छे बन जाते हैं, कोई 1500 कोई 2000 पाउंड ले रहा है, बिल्कुल ऐसे लेकिन मेरे वेरी चाचू हार्ड भी वर्किंग इंग्लैंड काम, में बड़ा है, हार्ड मेरे वर्किंग काम। भाई जो है वो इधर जर्मन में है, तो मैं मतलब इटली में दोस्त है मेरे काफी, तो मैं इन चीजों को बड़ा समझता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो इस तरफ आते नहीं है, लेकिन उनका ये है कि बाकी आप वाली बात ठीक है कि पैसे ज्यादा बन जाते हैं उनके, बस जी यही वजह है। जी, पैसे वो मतलब कि हार्ड वर्किंग जी जॉब जी है, पैसे ज्यादा बन जाते हैं, और ई कॉमर्स और इन बिजनेसेस की तरफ आते नहीं है वो। जी वजह जी क्या है, एक तो वो खुद सीख नहीं सकते, टाइम नहीं होता। जी तो ये जो हमारे पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स हैं, ये उनके साथ अगर सिंसियर होके चलें तो दे आर जी जी एग्री टू डू एवरीथिंग। हमारा क्या होता है बिल्कुल कि सही। हम 1 मंथ 2 मंथ को देखते हैं और उसको चूना लगा के निकलने की करते हैं। इससे जी ईबे, अमेजोन, ये सारी चीजें जो है जी, ये सारी जो मार्केट प्लेसेस हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, जी कि ये पाकिस्तान में सिर्फ कोर्स बेचने वालों ने इनको हवा बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उनकी पॉलिसीज हैं, एवरीथिंग वहां पे मेंशन है, ये हमें ट्रांसलेट करके उर्दू में बता देते हैं बस। सर मेरा सबसे पहला कस्टमर एटसे पे था। मैंने एटसे का अकाउंट सेटअप करके दिया था, सारी पूरी वो प्रोडक्ट लिस्टिंग ये वो सब कुछ। जी सर। सर amazon जो है वो वाकई आपने कहा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, और जो इसके पीछे लाखों रुपया फीस दे रहे हैं और वो लोग तो सर्टिफिकेट ले रहे हैं। मैंने जो है क्या बोलते हैं अमेजोन की थोड़ी सी ट्रेनिंग ली है अमेजोन से खुद, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी और साथ में उसके ऊपर वो खैर मेरी अभी इन प्रोसेस है। तो बीच में मैं बीमार हो गया था, आपको पता है पाकिस्तान में डेंगू फैला हुआ है। तो जी। वो मैंने जब कोर्स देखना शुरू किया तो वो साथ में अमेजोन फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्टिफिकेशन भी दे रहा है और खुद वो कोर्स करवा रहा है। अमेजोन यूनिवर्सिटी खुद वो वहाँ पे कोर्स पड़ा हुआ है जी। सर असाइनमेंट क्या है बता। अच्छा, असाइनमेंट का पूछ रहे हैं, असाइनमेंट क्या है? जी असाइनमेंट आपकी, मैंने आपको बताया जी, वो 2 वीडियोस हैं जो मैंने आपको वो कहा है कि वो देखनी है आपने, और ओके वो वीडियोस देख के आपने जो है जी बिजनेस प्लान जो है ना, बिजनेस प्लान उसको बनाना सीखना है। और कल आपने बिजनेस प्लान की जो बेसिक है, वो आपने जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसका एक तो नेम आपने चूज करके बताना है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर बिजनेस, और मिशन स्टेटमेंट बनानी है आपने अपने अपने बिजनेस की, कि आपके बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट क्या होगी। क्लियर हो गया ओके जी? जी सर। बिजनेस का नेम, और उसका आपने डोमेन ढूंढना है, ये जो बिजनेस का नेम है इसका डोमेन नेम क्या होगा, और उसके बाद बिजनेस हमारे की मिशन स्टेटमेंट क्या होगी। तो ये होगी जी कल की असाइनमेंट। और उसके बाद जी अभी ये किसी ने क्वेश्चन किया था कि जी ये डोमेन में जो फाइल्स हैं वो कौन सी रखते हैं, तो ये अकदर साहब बताएंगे जी डोमेन जो होस्टिंग में जो है कौन सी बेसिकली फाइल्स रखते होस्टिंग हैं। में आपकी फाइल्स जो है ना, आपने जो भी मतलब सीएमएस पे काम करना है ना, मतलब वर्डप्रेस है, विक्स है, मतलब काफी सारे सीएमएस हैं, तो उन पे जो भी काम करता है मतलब कि वो आपकी फाइल जितनी भी हैं वो आपकी उधर चल जानी है होस्टिंग में, ठीक है। वहां से आप मतलब जैसे सर पहले बता रहे थे आपको कि वो उसे आप बैकएंड भी बोल सकते हैं। तो आपका जितना भी डाटा स्टोर होना है वो आपका होस्टिंग में ही मतलब कह लें कि होस्टिंग में ही आपको आपका डाटा सेव होना है। तो आप वहां से मतलब फर्ज करें कि कुछ होस्टिंग ऐसी हैं जो आपको मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की नहीं देती है इजाज़त, तो वो फिर मैनुअली करना पड़ता है। तो हम वो फाइलें वगैरह वो सारी डाटा, ये सारा डाटा बेसिकली अमेरिका में स्टोर हो रहा है, ठीक है, और उन्हीं के पास ही सारा ये सेटअप है। तो सर्वर वगैरह उनके ही हैं, तो हम उन्हीं से ही लेके आगे। ये बहुत बड़ी एक बात है, अगर इसके पे बात करें तो चाहे दिल करे तो मतलब हम सारी रात भी बात करें तो नहीं खत्म होगी। बिल्कुल आप बस ऐसे ही है। इतना समझे कि आपका वेबसाइट जो है ना, एक सिस्टम पीछे ऑन है, उस सिस्टम में आपका डाटा पड़ा है, ठीक है। कोई बंदा 24 घंटे में जब मर्जी आपकी वेबसाइट ओपन करे तो वो फौरी वो डाटा शो होके आ जाएगा। इसके अलावा आप अपने सिस्टम में भी डाटा रख के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपका सिस्टम 24 24 घंटे चल घंटे ही नहीं ऑन हो। सकता, ठीक है। तो अगर 24 घंटे चले, एक दिन आप कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 24 घंटे कैसे ऑन रहेगा? तो ये इश्यूज होते हैं। तो अगर आपने जो है होस्टिंग और डोमेन के बगैर भी करना हुआ तो मैं आपको वो भी मेथड बता सकता हूँ, लेकिन उसका मेरे ख्याल से फायदा नहीं है आपको। जी, तो वर्ल्ड जी वाइड एक्सेस होगी 24 घंटे, तो तभी डोमेन का फायदा है जी, अदरवाइज तो खुद की होस्टिंग को क्या करेंगे। तो अच्छा जी, ये जी हो फाइल गया की बात क्लियर क्लियर सब? होगी जी।
आपकी फाइल क्लियर हो गई। फाइल्स में होता जी सारा आपका डाटा, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है, जो कुछ भी वेबसाइट पे आपने लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, उसका सारा डाटा है, उसकी फाइल्स हैं, तो वो स्टोर होंगी सारी जी वहाँ पे। ठीक है जी, फिर आज का सेशन करते हैं जी एंड, और फिर कल इंशाल्लाह फ्राइडे है जी, कल फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी सबके साथ। और मिशन स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। मिशन स्टेटमेंट पे फिर कल बात भी होगी, मिशन स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, जो जो मिशन स्टेटमेंट लिखेंगे उनमें क्या इशू है, और वो भी सॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह कल। ओके जी, जी अल्लाह सर, हाफिज, थैंक यू सब सो लोग मच। अपना ख्याल ओके। रखें।